खबरों के इस अंक को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 5000 युवाओं व खिलाड़ियों ने मैराथन में भाग लेकर नशा नहीं करने का दिया संदेश। लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल। प्री मानसून की बारिश से कई स्थानों पर हुआ जल भराव। भाजपा शासन काल में प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर, कहा गीता स्वर्ण लाखलान ने। खिलाड़ी के हत्यारों को न पकड़ने के विरोध में परिजनों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा युवाओं को नशे के विरोध में शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मैराथन दौड़ का भी आयोजन करवाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के दौरान 20,000 लोगों को जागरूक किया गया है। नशे के विरुद्ध निकाली गई मैराथन दौड़ में करीब 5,000 युवाओं और खिलाड़ियों ने दौड़ कर नशे के खिलाफ संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस पर जिला पुलिस के द्वारा सुबह भीम स्टेडियम से 5 किलोमीटर की नशा जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में आए करीब 5,000 आम नागरिक, युवा खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, विधायक घनश्याम सर्राफ व महेंद्र चरणदास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5100 रुपये, द्वितीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2100 रुपये नगद पुरस्कार व प्रशंसा पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। देखिए 26 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इसी उपलक्ष्य पे एक बड़ा कार्यक्रम जो है भिवानी जिले में आयोजित किया गया है, जिसमें एक 5 किलोमीटर की दौड़ जो है नशे के जो दुष्प्रभाव है उसके संबंध में जागरूकता के लिए जो है युवाओं के अंदर हमने ये ऑर्गेनाइज की थी। आज लगभग भिवानी के हर कोने से 3 से 4 हज़ार के करीब यूथ जो है वो भारी बारिश के बावजूद जो है इस दौड़ में भाग लेने के लिए आज आया। ये यूथ जो हैं वो मुख्यतः वो लड़के हैं, वो बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले 8-9 महीने से खेल नर्सरी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। भिवानी पुलिस द्वारा 60 गांव के आसपास जो है खेल नर्सरीज जो हैं वो शुरू की गई हैं, जिसके अंदर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, एसपीओज हैं और अन्य जो समाज सेवी भी हैं वो लगातार जो है युवाओं को सुबह शाम खेल से जोड़ते हैं, नशे के दुष्प्रभाव से जो है उनको बचाते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, इधर आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। और नशे को छोड़ो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये ऐसे करते रहना चाहिए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा सदस्य व हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद के नेतृत्व में लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके भूख हड़ताल की गई। इस बारे में राज्य प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा कच्चे चालकों व परिचालकों को पक्का न करना, पेंडिंग पड़े मेडिकल बिलों का भुगतान न करना को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है, जबकि इसके बारे में सरकार से पहले ही सहमति बन चुकी थी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगे समय रहते पूरी नहीं की गई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। साझे मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और साझा मोर्चा के नेता राजेश शर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए बताया कि 23 जून 2023 की परिवहन मंत्री व उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई थी, जिसमें कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाशों में कटौती न करने, चालक परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाने, चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना, सहायक स्टोर कीपर व सहायक कैशियर पद समाप्त करना, चालकों की स्टैंड इंचार्ज का पद सृजित करने, प्रमोशन करना आदि मांगों पर सहमति बनी थी, जिसके परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया था। दूसरी ओर कर्मचारी व विभाग विरोधी फरमान जारी किए जा रहे हैं, जैसे चालक परिचालकों का ओवर टाइम सीमित करना, चालक परिचालकों के 30 रात्रि ठहराव से घटाकर 10 रात्रि ठहराव सीमित करना, बीमार कर्मचारियों से लंबे मार्गों पर ड्यूटी लेना, नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाशों में कटौती की जा रही है। सरकार व अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नेताओं ने कहा कि सरकार व अधिकारी समय रहते कर्मचारियों की समस्या व मांगों को
समाधान करें, अन्यथा 14 जुलाई की परिवहन मंत्री आवास को प्रदेश भर के सभी डिपो के कर्मचारी घेराव करके आगामी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। अनिल फौजी, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान हूँ। ये आज साझा मोर्चा की तरफ से आह्वान किया हुआ है एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का। इसमें समस्त जो हरियाणा रोडवेज में कर्मचारियों की जितनी भी यूनियन है सभी साझा मोर्चा की शामिल हैं और हमारी 23 जून 2023 को जो मंत्री महोदय ने मांगे मान ली गई थी उनको जमीन पे लागू नहीं किया गया, उसके विरोध में ये हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी भी सरकार अगर इससे नहीं मानती है तो 14 जुलाई को परिवहन मंत्री का घेराव किया जाएगा, वहाँ पे कोई बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हमारी प्रमुख मांगे है जी चालक, परिचालक और लिपिक का पे ग्रेड सभी कैटेगरियों को बढ़ाना। जो पहले से छुट्टियां चलती आ रही थी वो छुट्टियों की कटौती कर दी गई है, जो देय अवकाश है उनकी कटौतियां कर दी गई हैं। या तो CSR रूल दे दो हमारे को, हम सहमत हैं, साझा मोर्चा सहमत है, इसमें सब कर्मचारी राजी हैं। का हमारा प्रोग्राम 10 से 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रोग्राम है, जो जिसमें कई मांगे जो अभी प्रधान जी ने जो मांगों के बारे में आपको बता दिया गया है। और उसके बाद आने वाली 14 तारीख को मंत्री जी का आवास घेराव है और फिर भी अगर कोई मांगे नहीं मानी जाती तो वहाँ पे साझा मोर्चा कोई आगे कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करे। भीषण गर्मी के चलते सुबह सुबह बरसात होने से भिवानी के नागरिकों को काफ़ी राहत मिली है। अच्छी बारिश के चलते किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद जगी है, लेकिन एक बार की बरसात ने अनेक बस्तियां, मुख्य मार्गों को जल से लबालब कर दिया। प्री मानसून के इस डेमो को देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग की टीम को सतर्क होकर कार्य करना होगा ताकि तेज़ बरसात के चलते जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। वहीं शाम कस्बे में भी अचानक आई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कस्बे के चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कस्बे के मुख्य मार्गों पर बरसाती पानी ने तालाब का रूप ले लिया। बारिश को देखते हुए शहर में चारों ओर पानी ही पानी हो गया, मगर बारिश के आने के साथ ही DC जिला अतिरिक्त उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में पानी निकासी के लिए बनाए गए सभी डिस्पोजल को मौके पर जाकर चेक करें और पानी की निकासी निर्बाध रूप से हो ताकि शहर में जल भराव की समस्या न बने, जिसके चलते कुछ स्थानों पर डिस्पोजल और मोटर चला दी गई, लेकिन निचले स्थानों पर कई जगह बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा रहा। बारिश हुई है जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और आगे यही तमन्ना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, जो किसानों का फ़ायदा हो, मौसम में ठंड हो, जिससे लोगों को राहत मिले। जैसे हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, न ही बिजली की कट थे, काफ़ी प्रशासन से यही अनुरोध था कि पानी की सप्लाई ज़्यादा की जाए, पेयजल की। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गर्मी के कारण बारिश अभी हुई है तो बहुत ज़्यादा राहत मिली है सभी को, मजदूरों को और को काम करने वाले बहुत दुखी हो रहे थे गर्मी से। तो ये बारिश से हो रही है तो इससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये पानी जो सड़कों पर और ये सीवर वगैरह नाले वगैरह ये बंद है। अगर पहले से प्रशासन से तेज जाए तो ये इतनी नौबत नहीं आती। और पूरा मोहल्ला देखो उधर से सड़क ये सारी भरी हुई है, पानी से लबालब हो रही है, लेकिन किसानों को भी वैसे तो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। बारिश के कारण मोटर चल रही हैं, ऊपर से बारिश आ गई, नाले में थैली थाली अट जाए हैं और फ्लो गलने ज़्यादा पानी हो जा है, इसलिए मोटर चला रखी है। थोड़ी देर में पानी टूट जाएगा, सड़कों का सारा पानी साफ हो जाएगा। मोटर चला रखी है 5-10 मिनट। अधिकारी का आदेश आ रहे हैं हमारे ऊपर भी, हम मोटर चला रखी है। जिस तरह ये नाला ओवरफ्लो का पानी टूट जाएगा हम मोटर बंद कर देंगे। वहीं तोशाम कस्बे में भी बरसाती पानी से मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गए। कई स्थानों पर 4 फुट तक पानी एकत्रित हो गया। दुकानों के सामने बरसाती पानी का भराव होने से आने जाने के लिए रास्ते बंद हो गए। भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी व महंगाई चरम सीमा पर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यह कहना है आम आदमी पार्टी की नेता गीता शिवराम लाखलान का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यदि हरियाणा की जनता राज्य का विकास और बदलाव चाहती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार को हरियाणा में लाएं, तभी आम जन का भला हो सकता है। आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा ने कहा कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए जेल में डाला है क्योंकि उनको डर था कि कहीं हरियाणा का लाल दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी इनका सफाया ना कर दे।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शिवरान लाखलान ने कहा कि हरियाणा की जनता सभी पार्टियों को मौका दे चुकी है, लेकिन उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इस बार जनता को हरियाणा के लिए वोट करना है। यदि हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लाना ही पड़ेगा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, एक भी सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है। अमीर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और गरीब किसान के छोटे व्यापारी के बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकारी स्कूल में दवा नहीं, न डॉक्टर और न ही सुविधा है। बिजली के लंबे कटों से जनता परेशान है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये आने वाले विधानसभा जो चुनाव हैं हरियाणा में, उनकी तैयारियों को लेके करी जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आज हम बदलाव जनसंवाद की शुरुआत करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए घर घर जाकर, गांव में जाकर, शहर में जाकर ये पूछेंगे लोगों से कि आप लोगों को किस तरह की सरकार चाहिए। पार्टी की नीतियां और विचारधाराएं जो हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे और इस तरह हम विधानसभा चुनाव की आगाज करने जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे हरियाणा प्रदेश में बहुत हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिलाओं की सुरक्षा है, चारों तरफ मुद्दे हैं। देखिए, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी गाँव में और शहर में वार्ड वाइज, और उन सभी को एक ब्लॉक के हिसाब से बांटा गया है। उन सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी ब्लॉक में और उन सभी को ये बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह हम लोगों तक पहुंचे और उनसे जनसंवाद करें। आज ये जो बदलाव जनसंवाद रखा गया है, पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा गया है बदलाव जनसंवाद, क्योंकि कल करनाल में आम आदमी पार्टी के महासंगठन मंत्री संदीप पाठक जी ने आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज किया है और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी मोटिवेट किया है। हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपने आप को केजरीवाल समझ करके पूरी मजबूती के साथ, पूरे संघर्ष के साथ हर गांव में, हर घर में जाके बदलाव जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे और मजबूती के साथ कार्य करेंगे। ये जो 90 की सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जीत करके हौसला पूरा मजबूत लेके कार्य करेंगे। जब कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में मेडल जीत कर लाता है तो उसके सम्मान की होड़ लग जाती है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उसका सम्मान करने के लिए कतार बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन किसी खिलाड़ी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस प्रशासन उसको न्याय दिलाने में कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाता। ऐसा ही मामला इन दिनों भिवानी में देखने को मिल रहा है, जहां एक राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक खिलाड़ी राहुल के हत्यारे को पुलिस प्रशासन 26 दिनों के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाया। मृतक के परिजनों ने उपायुक्त को एक शिकायत के माध्यम से हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। 1 जून को स्थानीय दादरी गेट ढाणा रोड निवासी राहुल लडवाल का शव बिछवाना जोहड़ में मिला था तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के शरीर पर 18 चोटों के निशान भी मिले थे। इस मामले में पुलिस द्वारा नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके चलते परिजन पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मृतक के परिजनों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ढाणा रोड से उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया तथा पुलिस प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके उपरांत मृतक के परिजन व संगठन प्रतिनिधि उपायुक्त से मिले तथा उन्हें अपनी व्यथा से अवगत करवाया। मृतक के परिजनों ने कहा कि वे अब तक विधायक एसपी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। प्रशासन ने कहा था कि हम 5-7 दिन में हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे और इन लोगों ने बाई नेम FIR लिखवाई। बाई नेम FIR 302 में होने के बाद और इतने दिन बीतने के बाद भी हमें कोई न्याय की आस नहीं दिख रही और इसलिए आज राहुल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा का पूरा हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है। गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सारे संगठन आज आए हमारे साथ और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप इसको वेरीफाई करके जो दोषी उनको गिरफ्तार करें और यदि नहीं किया तो आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। मेरा बेटा कभी हाथ जोड़ के चाहता मैंने न्याय चाहिए। मेरा बेटा मारे उसको फांसी की सजा मिला। मैंने बहुत दुख भी पाया। मेरा बेटा बुलाया गया। मेरा बेटा उस वक्त बुला के नु कहीं मैंने ज्यादा पार करा। माँ विवेक के पास हूँ।
तो धारा 302 के तहत दर्ज है। उसके संबंध में परिवादी की ग्रीवेंस है, तो नहर में डूबने का से मौत होने का मामला था और उसमें कुछ चोटें भी दिखाई गई। उनसे आहत होकर परिजन आए हैं, पुलिस निष्पक्ष जांच के करने में लगी हुई है। अब इनका कहना है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो डॉक्टर साहब के द्वारा पीएमआर दी गई है, जो घटना की कोई फुटेज बता रहे हैं और जो फाइल में जो साक्ष्य हैं उनके बिहाफ पर जो कार्रवाई होगी तुरंत बिल्कुल कम समय में जो जिन आदमियों के नाम है उनको लाकर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे, जिससे परिवारजन भी इस चीज़ से सहमत हुए हैं और इन्होंने प्रशासन को कहा है कि हम आपको उचित समय देते हैं, हमारे निष्पक्ष जांच करवाएं। जो फुटेज है उस फुटेज में क्या आउटपुट आ रही है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उनमें क्या निष्कर्ष निकल के, जो अगर बिल्कुल डायरेक्शनल अगर ये घटना होती तो अब तक कार्रवाई हो जाती। कुछ चीज़ है वो बिल्कुल 100% पारदर्शी हो जाए, क्योंकि कानून का ये मानना है कि बेगुनाह को बिल्कुल भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 गुनाहगार छोड़ा जाए। इसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए पुलिस काम कर रही है और बहुत ही जल्द निष्पक्ष जांच होकर जो भी कार्रवाई होगी परिजनों को भी सूचित कर दिया जाए। अब एक खबर चलते चलते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद धर्मवीर सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई है और अभी उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। धर्मवीर सिंह की इस घोषणा से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। इस बारे में सभी अधिक जानकारी के लिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो इस खबर ने तहलका मचाया हुआ है, यह राजनीति में हॉट न्यूज़ बन गई है। लेकिन सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा राजनीति से संन्यास लेने का विचार नया नहीं है। यह विचार करीब 13 साल पहले उनके जहन में आया था। उस समय उनका कहना था कि एक राजनेता को 60 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि नए लोगों को आगे आने का अवसर मिल पाए। उनका विचार था कि राजनीति का चार्म इतना होता है कि कोई इससे दूर होने की सोच भी नहीं सकता। उस समय वे यह कहते थे कि वे खुद 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे और एक सलाहकार की भूमिका में आ जाएंगे। कोई नेता राजनीतिक सलाह लेने आएगा तो वे अपने अनुभव के आधार पर उसका मार्गदर्शन करेंगे। विचार आया पर आगे नहीं बढ़ पाया और हालातों के साथ दब गया। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने 3 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर चुनावी जीत की एक नई परिभाषा लिख डाली। पर इस चुनाव के दौरान उनको क्या अनुभूति हुई कि 13 साल पुराना विचार फिर से उभर आया। इस बार उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा सार्वजनिक रूप से कर डाली। हरियाणा की राजनीति में यह साहसिक निर्णय माना जा रहा है और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में अपनी तरह का नया अध्याय होगा। परंतु इस निर्णय के घटित होने में पूरे 5 साल है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। 5000 युवाओं व खिलाड़ियों ने मैराथन में भाग लेकर नशा नहीं करने का दिया संदेश। लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल। प्री मानसून की बारिश से कई स्थानों पर हुआ जल भराव। भाजपा शासनकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर, कहा गीता स्वर्ण लाखलान ने। खिलाड़ी के हत्यारों को न पकड़ने के विरोध में परिजनों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।